नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कस्टम हेल्थ में। जो लेकर आए हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट के बारे में। ये मार्केट में किन किन नामों से मिलती है, इसके क्या क्या यूज होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने के बाद में बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों बताएंगे इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। इस मेडिसिन को किन मेडिसिन के साथ में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक मेडिसिन एक प्रकार की बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर की होती है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है, और ये 50S राइबोसोम के साथ बाइंड होकर बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के ब्रांड नेम के बारे में। ये मार्केट में किन किन ब्रांड नेम से मिलती है। तो एजी 500 नाम से ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी, एजी बेंट नाम से ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी, एजी केम नाम से ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के विषय में। तो दोस्तों इस मेडिसिन को स्वयं नहीं लेना चाहिए, इस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इस मेडिसिन का यूज कान का बहना उसमें यूज होती है। इस मेडिसिन का यूज थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज बॉडी में किसी प्रकार का विकार है उसमें किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट का यूज लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी में किया जाता है। इस टैबलेट का यूज कान के दर्द में किया जाता है। इस टैबलेट का यूज दोस्तों कान के बहने में भी किया जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज टॉन्सिल इन्फेक्शन में किया जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज आई इन्फेक्शन में भी किया जाता है। और दोस्तों बात कर लें तो इस टैबलेट का यूज एड्स में किया जाता है, तो 7 दिन में एक बार इस टैबलेट को दिया जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज बाहर डिस्चार्ज में किया जाता है। जिन महिलाओं को बाहर डिस्चार्ज आता है तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों ये थी इसके यूजेस की बात। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के विषय में कि कितनी डोज कितनी मात्रा में मरीज को ये दी जाती है। तो दोस्तों ये 500 mg टैबलेट दिन में एक बार डॉक्टर मरीज को देने की सलाह देते हैं। और दोस्तों 250 से 500 mg भी दिन में 1 से 2 बार भी डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। वो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज को किस प्रकार की बीमारी है। तो दोस्तों ये थी इसके डोज के विषय में। अब दोस्तों बात कर लें इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके और अधिक कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट इसको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग होना और दस्त आना। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। किन मेडिसिन के साथ में इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो कॉल्सिसिन नाम की टैबलेट है उसके साथ इसे नहीं लेना चाहिए। डुगक्सिन नाम की टैबलेट है उसके साथ इसे नहीं लेना चाहिए। और अन्य टैबलेट और भी टैबलेट हैं उनके भी साथ इन्हें नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन की। आप देख रहे थे कस्टम हेल्थ चैनल। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।